खैर, फिक्र में अब बात जाति जनगणना पर संघ के उस बयान की जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी। केरल में आरएसएस के 3 दिनों के मंथन में जाति जनगणना वाले विमर्श की गूंज सुनाई दी। संघ ने कहा कि जाति जनगणना एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। संघ के इस बयान से राजनेता और सियासी पंडित अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस लगातार जाति जनगणना की मांग कर रही है। इसके बहाने केंद्र सरकार और बीजेपी को पिछड़ा और दलित विरोधी बताने का नैरेटिव सेट कर रही है। जाति जनगणना पर टीवी 9 भारतवर्ष के सवाल का जवाब देते हुए संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। जातिगत जनगणना एक संवेदनशील मुद्दा है। यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बेहद अहम है। हम हमेशा इन मुद्दों पर सोचते हैं, लेकिन जाति जनगणना का इस्तेमाल चुनाव प्रचार और चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए, खासतौर से दलित समुदाय की संख्या जानने के लिए सरकार उनकी संख्या की गणना कर सकती है। सबसे पहले आप सुनिए कि संघ ने जाति जनगणना का जिक्र करते हुए और क्या बातें कही, इसके बाद खबर को आगे बढ़ाएं। As our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. So, and of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So, it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. For all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. केरल के पलक्कड़ में संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया था। आज इस बैठक का आखिरी दिन था। जैसे ही इस बैठक से जाति जनगणना पर बयान सामने आया, सियासी गलियारों में सवाल पूछे जाने लगे कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति जनगणना के पक्ष में है। जाति जनगणना 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से राजनीति का सबसे टॉप ट्रेंडिंग मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बीजेपी के सहयोगी जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने जाति जनगणना की मांग का खुलकर विरोध नहीं किया है, लेकिन ऐसा करने के संकेत भी नहीं दिए। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस इसके जरिए हिंदू समाज को विभाजित करने का प्रयास कर रही है। टीवी 9 संवाददाता अमोद राय ने सूत्रों से जो जानकारी दी है, उसके अनुसार रविवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी जाति पर कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था, राजनीतिक लोगों का काम है समाज को जाति में बांटकर स्थिति का फायदा उठाना, इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाना, लेकिन इससे अलग हमें संघ की सोच के आधार पर सबको साथ लेकर चलना है। सामाजिक सौहार्द बनाकर रखना हमारा कर्तव्य है। राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के चलते इस तरह सामाजिक वर्गीकरण की मांग करते रहेंगे। इस बीच संघ के बयान से एक बार फिर से जाति जनगणना पर राजनीतिक बयानबाजी का मीटर ऊपर चल पड़ा है। कांग्रेस ने बीजेपी आरएसएस पर जाति जनगणना विरोधी होने का आरोप लगाया, तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जाति जनगणना सामाजिक न्याय के लिए है, इससे समाज बटेगा नहीं बल्कि जुड़ेगा। कंगना रानावत जो बोल रही थी वही भारतीय जनता पार्टी की लाइन है, क्योंकि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन है। वो आबादी के हिसाब से इस देश के पिछड़ों को न्याय नहीं देना चाहते हैं। राहुल गांधी की जो सोशल जस्टिस की मुहिम है, सामाजिक न्याय का जो उनका आंदोलन है, उससे घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने मातृ संगठन को आगे किया है। जाति जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है, और जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी
ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जाति जनगणना पर संघ के बयान को फिक्र वाले लेंस से देखने की जरूरत है। लगता है कि इस मुद्दे पर आरएसएस बीच का रास्ता लेकर चल रहा है। वो इसके खिलाफ नहीं दिखना चाहता। अगर संघ जाति जनगणना का पक्ष ले रहा है तो वो शर्तों के साथ है। जातीय जनगणना को लेकर आरएसएस देश भर में सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश लेकर जन जागरण अभियान चलाने के पक्ष में है। दूसरी तरफ विपक्ष का स्टैंड एकदम क्लियर है, वो जाति जनगणना से कम के लिए राजी नहीं। फिक्र में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आरएसएस की बैठक पर आपको सूत्रों से एक और अपडेट देना जरूरी है। समन्वय बैठक के समापन पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भाषण दिया। सूत्रों के मुताबिक अपने भाषण में उन्होंने कहा, संघ के पदाधिकारियों और उससे जुड़े हुए संगठनों को सरकार पर निर्भरता कम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन प्रशासन पर निर्भर नहीं रहना है, उनका उपयोग अपने विवेक के आधार पर करना है। संघ प्रमुख ने जो बड़ी बात कही है वो ये है कि हिंदू समाज के इतर भी अन्य समाज के अच्छे लोगों से संपर्क रखना है और उनके साथ समन्वय स्थापित करना है। जो विकसित भारत नहीं देखना चाहते हैं उनसे सतर्क रहना होगा।